नमस्कार। आज मुझे बहुत ही हर्ष है कि आचार्य पंडित वीजे रिंगे साहब, उनके बारे में बात करने के लिए मुझे मौका मिला है। मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा है कि पंडित वीजे रिंगे जी, उनके कुछ गुण चर्चा सुनने की मुझे मौका मिला। इसके अलावा बंदिशें सीखने का भी मौका मिला और उनकी बंदिशें मैं बहुत ही चाव से गाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, सौंदर्यपूर्ण, बहुत अच्छे तरह से गठी हुई और साहित्य में बहुत ही रिच। ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो कि लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं और एक बहुत उच्च दर्जे के म्यूज़िकोलॉजिस्ट हैं। कुछ चीज़ें जो कि एकदम मुझे, जैसे कहते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कितने गहन चिंतक थे। जैसे कि आप जानते हैं कि पूज्य पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी, उन्होंने अपना नोटेशन सिस्टम बनाया था। उसके बारे में अब जैसे कि तीन ताल है, तीन ताल में बड़े पंडित जी के नोटेशन में एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। शून्य के बाद पहली ताली आती है, उसके बाद दूसरी ताली आती है, तीसरी ताली आती है। यही उन्होंने बहुत सिंपली बताया कि कभी कभी मुझे लगता था, मैंने उनसे पूछा कि तीन ताल में बड़े पंडित जी के नोटेशन में सम पे दो लकीरें क्यों आती हैं? तो उन्होंने कहा वो सब, उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत सिंपल है। ताल में ज़ीरो के बाद वन आता है, उसी तरह से वो ताल भी वैसा ही है। तो ज़ीरो के बाद पहली ताली, यानी कि पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली और फिर ज़ीरो। उस हिसाब से सम पे दो लकीरें आती हैं। एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। बड़े पंडित जी के नोटेशन में तीव्र स्वर को हलंत लगाते हैं और कोमल स्वर को उल्टा हलंत है। उसका उन्होंने बहुत सिंपल एनालिसिस किया, जिसने कि मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि कितना उन्होंने गहन चिंतन किया होगा। तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम के से ऊपर आता है, इसीलिए उसका हलंत लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, यानी कि बढ़ता है। और क्योंकि कोमल स्वर शुद्ध स्वर से कम है, इसीलिए हलंत उल्टा है, यानी राइट से लेफ्ट जाता है। तीव्र स्वर में राइट से लेफ्ट की ओर जाता है उल्टा, और तीव्र स्वर में वो सीधा हलंत है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सटीक रूप में उन्होंने इसका एनालिसिस किया। अनेक कॉम्पोजिशंस हैं जो कि मैं बहुत चाव से गाती हूँ और श्रोताओं को बहुत पसंद हैं। उसमें चाहे वो राग पूरा धनाश्री है, अड़ाना है, चाहे वो भजन है, चाहे वो बागेश्री, जितने भी मैंने उनके कॉम्पोजिशंस गाए हैं, सभी लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। मैं खुद बहुत चाव से गाती हूँ। और कॉम्पोजिशंस में उच्च दर्जे का लेखन तो है ही, उसी प्रकार से उसका कॉम्पोजिशन भी है। यानी कि अगर मान लीजिए पुराग पूरे धनाश्री में मैं गा रही हूँ, चंचल चतुर अलबेली 16 सिंगार कर नवेली, तो उसकी कॉम्पोजिशन भी उसी प्रकार से चंचल है। तो पहले आप अद्धे में भी गा सकते हैं, तीन ताल में गा सकते हैं और बड़े ही खेलपूर्वक गा सकते हैं। उसमें अत्यंत उत्साह है, उसमें हट है, उसमें एक नायिका का वो चंचल बना है। इसी तरह से इनकी जितने भी कॉम्पोजिशंस हैं वो उसी को द्योतक हैं। तो ऐसे महान आचार्य, चिंतक, म्यूज़िकोलॉजिस्ट और बहुत ही उच्च श्रेणी के गुरु, उनको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। एक पंडित वीजे रिंगे साहब की मैं कॉम्पोजिशन गा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, राग पूरे धनाश्री में। आ
चंचल चतुर अलबेली, चंचल चतुर अलबेली, चंचल चतुर अलबेली, 16 श्रृंगार कर नवेली, 16 श्रृंगार कर नवेली, चंचल चतुर अलबेली। बहुत दिनन में मिलन भयो, बहुत दिनन में मिलन भयो, तन रंग सजन ढिंग चली छबिली, तन रंग सजन ढिंग चली छबिली, चंचल चतुर अलबेली। राग मंगल भैरव में एक बहुत ही खूबसूरत भजन है जो पंडित बीजे रिंगेरी जी द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर इसकी ट्यून है। ये मैं प्रस्तुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ। दीवाना कर गयो श्याम रे, दीवाना कर गयो श्याम रे, कुंज गलिन में, कुंज गलिन में मटकी फोरी, माखन खा गयो श्याम रे, माखन खा गयो श्याम रे, दीवाना कर गयो श्याम, श्याम, दीवाना कर गयो श्याम। तन रंग मुरली, तन रंग मुरली, नीकी बाजत, तन रंग मुरली, नीकी बाजत, नैनन दिखे श्याम रे, नैनन दिखे श्याम रे, दीवाना कर गयो श्याम, 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 दीवाना कर गयो